भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूरे होने पर राजधानी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आरएसएस के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय ने कहा कि विश्व में मजहबी कट्टरवाद फैल रहा है। इस मौके पर सीएम मोहन यादव भी मौजूद थे। देखिए खास रिपोर्ट। सोमवार को भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने पर भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संघ और उससे संबंधित संगठनों के देश भर के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में आरएसएस के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि विश्व में मजहबी कट्टरवाद फैल रहा है, ये मानव समाज के लिए खतरा है। वहीं उन्होंने कहा कि मशीन को मनुष्य पर हावी नहीं होने देना है। मैंने बागेल जी ने इसको उल्लेख किया। आपने ये भी कहा कि चीन में जब गए थे माननीय ठेंगड़ी जी, उस समय चीन के वहां के श्रम क्षेत्र के नेता लोगों ने ये विचार पूछा और भारत में अन्य स्थानों पर भी माननीय ठेंगड़ी जी से इसकी चर्चा लोगों ने की है। लेबर इज द इंडस्ट्री आप जब कहते हैं, व्हाट डज इट मीन? लेबराइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री, उद्योग के श्रमिकीकरण का अर्थ क्या है? उद्योग केवल किसी एक व्यक्ति के पूंजी से नहीं बनता। पूंजी आवश्यक है, उसके साथ साथ श्रम भी आवश्यक है। इसलिए किसी के जेब के पैसे उद्योग के लिए लगते हैं, किसी के शरीर के पसीना उद्योग के लिए लगना ही चाहिए, तभी उद्योग होता है और उत्पाद संभव है। इसी प्रकार समाज के अन्य इकाई भी है। इसलिए औद्योगिक परिवार की जब बात आई तो इसमें श्रमिक के भी एक प्रमुख भूमिका है। इसलिए उद्योग के श्रमिकीकरण करना, इस विषय के बारे में एक वैचारिक आधार भूमि को माननीय ठेंगड़ी जी ने विकसित। तो भारतीय मजदूर संघ का वैचारिक योगदान है श्रमिक क्षेत्र के लिए। उसमें राष्ट्र के बारे में है, उद्योग परिवार के विचार हैं, श्रमिकों की भूमिका के बारे में, श्रम के उत्पादन क्षेत्र है, कारखाने हैं, खेती है, सेवा के क्षेत्र है, संगठित सेवा के क्षेत्र है, असंगठित सेवा के क्षेत्र है। तो इसलिए इन सारे ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर, ये सभी आपस में क्लासेस नहीं बनना है, या उद्योग में मालक और श्रमिक अलग अलग क्लास नहीं है, वर्ग नहीं है। इसलिए वर्ग बनेगा, वर्ग के आपस में संघर्ष होंगे, इसलिए समाज संघर्ष से ही आगे बढ़ेगा। ये जो एक तत्व वामपंथी विचार के दुनिया में चला है, नहीं, समन्वय से, आपस में संवाद से विषय आगे बढ़ने चाहिए। जीवन संघर्ष से नहीं, समन्वय से विकसित होता है। जीवन के हर क्षेत्र के अंदर भी ऐसे एक पारिवारिक भाव के समन्वय होना चाहिए। परिवार के अंदर संघर्ष से परिवार टूटता है, परिवार बिखरता है, परिवार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही राष्ट्र एक परिवार है। इस परिवार के हर इकाई के अंदर ऐसे आपस में समन्वय और संवाद चाहिए। लेकिन आप अपने अधिकार की बात क्यों? आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के जन्म दिवस से प्रारंभ में प्रदेश अध्यक्ष ने हमें स्मरण भी दिलाया, और स्वतंत्रता आंदोलन के और एक प्रमुख व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद के भी जन्म दिवस है। लोकमान्य तिलक जी ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं और उसको लेके ही रहूंगा। तो जन्मसिद्ध अधिकार है किस लिए? क्योंकि मुझे कर्तव्य निभाने हैं, इसलिए, केवल अधिकार के लिए नहीं। वह अधिकार मुझे 10 कर्तव्यों को निभाने के लिए वह
वह दरवाजा खोलता है, वह अवसर देता है, मुझे वह प्रेरित करता है, इसलिए उस अधिकार की बात कहते हैं। वो अधिकार केवल मेरे अहंकार के लिए, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली उद्योग में मालिक को श्रमिक अलग अलग वर्ग नहीं है और इसी तरह ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर को काम करना है। परिवार संघर्ष से नहीं, समन्वय से चलता है। तो यही भारत की परंपरा है। छोटा बालक घर के अंदर कहीं बैठा था तो मां ने पूछा, नारायण कहाँ हो? तो दिखा नहीं। फिर बाद में मां ढूंढती गई, घर के अंदर एक कोने में नारायण ध्यान के मुद्रा में बैठा हुआ है। तो ये बालक उठो, क्या कर रहे हो? उस बालक ने कहा, चिंता कर तो मां विश्वाची, मैं विश्व की चिंता कर रहा हूं। वही बालक आगे जाकर समर्थ रामदास बने। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, इस प्रकार के विचार सोचने वाले, अकेले विश्व में एक नीडम, सारे विश्व एक ही परिवार है, ये केवल सोचने वाले नहीं है, अपने आचरण से इसको चरितार्थ करने वाले पीढ़ियां भारत के इस पुण्य भूमि पर हर युग में आती रही। तो इसलिए भारतीय मजदूर संघ की जो वैचारिक अधिष्ठान है, इसके एक सैद्धांतिक भूमिका है, इसके एक स्थापना की पृष्ठभूमि है, वह भारत के मिट्टी के सांस्कृतिक सुगंध से, आध्यात्मिक आधार तत्व से निकला हुआ है। भले ही मजदूर क्षेत्र में, श्रमिकों के क्षेत्र में, श्रमिकों के लिए कुछ भौतिक दृष्टि से सुख सुविधा दिलाने के लिए आवाज उठाने के कार्य तो करना ही पड़ता है, करेंगे, परंतु हमारे उद्देश्य केवल वहां तक सीमित नहीं है। इसलिए कहा गया है, श्रमिक हित है, मजदूरों के हित है, लेकिन उससे बड़ा उद्योग हित है और उससे भी बड़ा राष्ट्र हित है। तो यही अपने यहां कहा गया है, बड़ी इकाई के लिए छोटी इकाई को हमें त्यागना चाहिए। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलम त्यजेत्, ग्रामम जनपदार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत्। एक व्यक्ति गांव के लिए हित है तो एक व्यक्ति का त्याग करना चाहिए। यदि एक जनपद के हित के लिए ग्राम के भी त्याग करना चाहिए। देश के लिए एक जनपद के और आत्मा की मुक्ति के लिए पृथ्वी को भी त्याग करना चाहिए। ऐसे एक बड़ी इकाई के लिए छोटी इकाई के त्याग करना, यह हमारी संस्कृति के प्रवाह में एक श्रेष्ठ संस्कार के रूप में हमने न केवल पहचाना, लेकिन उसको जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न किया। उस प्रकार के बोध यहां दिए, शिक्षा दी। भारतीय मजदूर संघ ने यही विचार किया, इसीलिए तो नारे लिखे भारतीय मजदूर संघ के। क्या देश के औद्योगिकरण करे, राष्ट्र के, और उद्योग के श्रमिकीकरण करें, श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय सहित भारतीय मजदूर संघ के पालक अधिकारी, संघ के पूर्व सह सरकार्यवाहक वी भाग्या और अन्य वरिष्ठ जन उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।